सॉरी कह दूं क्या इसे? अनु, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगता है सुट्टा मारना पड़ेगा। मार गए। लगता है भगवान ने इसे मेरी जासूसी के लिए बनाया है। वैसे अब तो पकड़ा ही गया हूं। अनु 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 मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे बात सुनना यार। प्लीज सुनो, अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं। देखो, ओके, नो फिंगर्स। देखो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना? टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। ओनली फ्रेंड्स हियर? हेलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहां फूको। भाई, कंपटीशन। अगर वाइन शॉप और पान की दुकानें नहीं होती तो मेरी तो वाट लग जाती। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अबे भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ, ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है।
अच्छा वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। हाँ। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूँ, वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं, बस वही देखना है। अच्छा, इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना? और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? तुझे बोला? आओ। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं प्लीज। अनु, मिस यू टू। अनु, जल्दी से कॉफी बना दो, सिर फटा जा रहा है। क्यों बेटा, जी अंकल। तुम भी कॉफी पियोगे? ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता पापा। तो वही बना दो, तुम्हें तो बनानी आती है ना। बनानी आती हो तो भी वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं पिएगा। ये दूसरे लोग हैं। किसके साथ पीता है? क्यों? अनु, रात के लिए राइस नहीं चपाती बना देना बेटा। क्यों बेटा, चपाती ठीक रहेगी ना? ये स्प्रिंग रोल्स के अलावा कुछ नहीं खाता पापा। तो ठीक है, वही बना दो। लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता पापा, उसके लिए दूसरे लोग हैं। किसके साथ खाते हो तुम? लक्ष्मी, हाँ उस दिन मंदिर से लाए हुए लड्डू है क्या? हाँ। एक मुझे और एक इसे दे दो। मुझे नहीं चाहिए अंकल, थैंक्स। और वो लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? रेड वेलवेट केक्स, वो भी हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता है, तो फिर किसके साथ खाता है? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ। अन्नू को क्या हुआ है? पता नहीं अंकल। सुनो, खाना खा लो। नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया। क्या है ये बुलशिट? देखो बेटा, वो बुलशिट नहीं, ब्लू शर्ट है। उसे इंग्लिश नहीं आती ना। ब्लू शर्ट। ओके। मम्मा, बुलशिट का मतलब कैसी आफत आ गई? सही तो कहा मैंने, इंग्लिश आती है मुझे। फ्रेंड है ना? फ्रेंड ही है मेरी। जूस पिए क्या? रहने दो, तुम हमारे साथ क्यों पियोगे? छे, हमेशा पकड़ा जाता हूँ। या तो इसे मार देना चाहिए या खुद मर जाना चाहिए। अब ये भी सुन लिया क्या इसने? मतलब वो ये क्यों? दोबारा जब वो लड़की कॉफी के लिए बोले तो मेरे फ्रेंड का सर पैसों की वजह से उसके सामने झुके ना। अरे नहीं नहीं अनु। बाय। हेलो अंकल। क्यों? वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए खेल रहा है ना? अन्नू की शादी तय कर दी है, ये जानते हुए भी तू मुझे परेशान कर रहा है। अंकल, आपको इम्प्रेस करने में मेरा फायदा है, आपको परेशान करके मेरा फायदा नहीं है। आप फादर की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर दोस्त की तरह सोचते तो मुझे अपना प्यार दिलाने के लिए आप कुछ भी कर जाते। और हाँ, एक और बात,
मैं नहीं चाहता हम दोनों की फ्रेंडशिप में किसी भी तरह की कोई दरार हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या है ना, अनु को देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। तू कहे तो उसे लंच पर ले जाऊं क्या? जान से मार दूंगा। सॉरी, मेरा फ्रेंड है। क्यों रे, सुबह इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेकर गया था ना, मेरे आने तक रुक नहीं सकता? अच्छा, थोड़ी देर भी अन्नू को देखे बिना रह नहीं सकता। अन्नू से इतना प्यार करता है तू, यही मुझे जताना चाहता है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अंकल, जब अन्नू पैदा हुई थी तब सुबह उसके साथ खेल कर ऑफिस जाने के बाद शाम को लौटकर घर आना है, ये जानकर भी सिर्फ अनु को देखने के लिए लंच पर घर आते थे ना। जब आपको देखने का मन करे तो प्यार, तो मुझे उसे देखने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो उससे प्यार करता हूं ना। अनु को फोन करके लंच पर बुलाया तो उसने कहा पापा से पूछकर आ पाऊंगी। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं मेरे दोस्त, अनु को फोन करके कह दो कि संजू के साथ लंच पर जाओ। चले? अन्नू तुम अंदर चलो, हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है। वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है। पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं।
क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर। हाय। सॉरी। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो बुरा मत मानना। अब बोलोगे या नहीं? अब 2 मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। आई लव यू अनु। हम तो दोस्त हैं ना? जानता हूं दोस्त है, याद है मुझे। ट्रेन में तुमने गुस्सा किया, उसके बाद भी दोस्त बने ना। हम इतने दिनों से एक घर में हैं, तो क्या प्यार नहीं हो सकता? मेरा प्यार करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं जानता अनु, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी पसंद आ जाओगी। इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ हजार को तुम जानती होगी, 1-1000 के साथ पढ़ी होगी, 50-60 दोस्त होंगे तुम्हारे, लेकिन उनमें से जब कुछ लोग अपने दिल की बात तुमसे कहने आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे, तो तुम कहोगी आई एम सॉरी, मेरे दिल में कोई है एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तुम ऐसा कहो तो उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरा नाम हो। तुम सोचोगी मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो हो सकता है तुम ना कह दो, और इसी बात का मुझे डर लग रहा है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में तुम मुझे नो कह देना प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। मैंने नो कहने को कहा तो तुमने नो कह दिया, वरना तुम यस कहती, इसका भरोसा है मुझे। जब तक तुम्हारा दिल ना कहे मुझे यस मत कहना अनु, जब भी पूछूं नो ही कहना। ये सारी बातें पापा को मत बताना, वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं।